माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें नेक्ड आइज़ से नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोज़ोआ और फंगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आसान भाषा में बोले तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स के फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूजेस और एग्जिस्टेंस को स्टडी करते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि इंसान की मौत का कारण बन सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में स्टूडेंट्स इन सब की स्टडी करते हैं। और जो पर्सन माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। वे अदर ऑर्गेनिज़म्स और ह्यूमंस के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही हमें हार्मफुल और यूज़फुल बैक्टीरिया के डिफरेंस को बताते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही ये इंश्योर करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो सेफ़ है या नहीं है। तो अब हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट तो है बैचलर कोर्सेज़। इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे जिनकी ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। और इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने 10+2 किया हो पीसीबी सब्जेक्ट्स के साथ, और आप इसमें कर सकते हैं बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इन सब की ड्यूरेशन है 3 इयर्स। और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के आपको बहुत से मास्टर्स कोर्सेज़ देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन बायोमेडिकल साइंस, एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन बायोमोलिकुलर साइंस, एमएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और एमएससी इन इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोथेरेपी। तो इन सभी कोर्सेज़ की ड्यूरेशन 2 इयर्स है। और इन कोर्सेज़ को करने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और आप माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर ऑफ फिलोसफी भी कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर होती है। और इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। और उसके बाद आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएशन है। और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 3 इयर्स। और इन सब के अलावा आप सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने 10+2 किया हो साइंस स्ट्रीम से। और इन कोर्सेज़ की ड्यूरेशन कुछ महीने से लेकर 1 साल तक होती है। और अब माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टॉप कॉलेजेस को देख लेते हैं, जिसमें भारत यूनिवर्सिटी चेन्नई शामिल है। इसके अलावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शामिल है, और मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लखनऊ, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं जो कि इंडिया के कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। और अब ये जान लेते हैं कि आप माइक्रोबायोलॉजी कोर्सेज करके आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। फर्स्ट तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स को जानते हैं। इसके अलावा वो बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी और डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स और वेक्टर्स के ग्रोथ, इंटरेक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। और सेकंड, आप इम्यूनोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट को एलर्जिस्ट भी कहते हैं। ये एक फिजिशियन होते हैं जो कि एलर्जीज, अस्थमा और इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके अलावा आप फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दवाइयों की सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस को चेक करते हैं। इसके अलावा वो नई दवाइयों की डिस्कवरी करते हैं। इसके अलावा वो रिसर्च भी करते हैं। और इसके अलावा वो माइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। माइकोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की फंगी को स्टडी करते हैं। और आप माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करके आप हेल्थ साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स की साइंस को यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ताकि जो भी मेडिकल कंडीशंस है उसको डायग्नोस कर सके, उसकी ट्रीटमेंट कर सके। इसके लिए वो डिफरेंट टाइप्स की साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं।
और इसके अलावा आप कॉस्मेटिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिनका ये काम होता है कि वो कॉस्मेटिक्स, हेयर केयर और टॉयलेटरी और परफ्यूम प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए काम करते हैं। और आप फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिनका ये काम होता है कि वो डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स और फूड को टेस्ट करें, ताकि वो ये पता कर सके कि जो फूड हम कंज्यूम करेंगे वो सेफ़ है या नहीं है। और इसके अलावा आप वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, जिनका ये काम होता है कि वो डिफरेंट टाइप्स के वाटर सैंपल को टेस्ट करें, वो ताकि वो ये चेक कर सके कि किसी पानी में कोई कंटामिनेंट तो नहीं है जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो। और आप माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करके आपको कहाँ-कहाँ जॉब मिल सकती है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट तो आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा आप फूड इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, आप बेवरेज इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप लेबोरेटरी में भी काम कर सकते हैं। और अब ये जान लेते हैं कि आपको कौन-कौन से कंपनीज़, टॉप कंपनीज़ आपको जॉब के लिए हायर कर सकती हैं। वो कंपनीज़ हैं मास्कोट इंटरनेशनल, क्रोटर हेल्थ केयर, सायरन टेक्नोलॉजी, लक्ष्मी लाइफ साइंस, द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड और अल्फा फार्मा हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो टॉप कंपनीज़ है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। और अब ये जान लेते हैं कि आप कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी कोर्सेज़ को करके। अब फर्स्ट तो जब आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनेंगे तो आप सैलरी अर्न कर सकते हैं 3 लाख पर ईयर, और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन के आप 3.5 लाख पर ईयर अर्न कर सकते हैं, और रिसर्च असिस्टेंट 3.7 लाख पर ईयर, और माइकोलॉजिस्ट अर्न कर सकते हैं 4.5 लाख की पर ईयर, और प्रोफेसर अर्न कर सकते हैं 4.3 लाख पर ईयर, और सेल्स और टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव अर्न कर सकते हैं 4.3 लाख पर ईयर, और कॉस्मेटिक साइंटिस्ट अर्न कर सकते हैं 4.7 लाख पर ईयर, क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट अर्न कर सकते हैं 5.5 लाख पर ईयर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट सैलरी है, तो आप यहाँ सबको रीड कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। तो इसी के साथ मैंने आपको इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी कोर्सेज़ के डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में बताया। मैंने आपको कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बताया, मैंने आपको इसके डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बताया, और मैंने आपको इसकी सैलरी के बारे में भी बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।